वेलकम टू स्मार्ट पीसीबी सर्विस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, हमारा ड्यूटी साइकिल, हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी जो पल्स का जो ऑन और ऑफ टाइम है वो कैसे निकाला जाता है, और मोटर के जो आरपीएम है वो कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर है वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे हम अगर बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी एक चीज़ को निकालना है तो हम बाकी की दो चीज़ों को है, जैसे अगर हमें अम्पेयर निकालने हैं तो हम वोल्टेज को जो है वो रजिस्टर से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारे जो अम्पेयर आ जाते हैं। सेम इसके अंदर भी जो है वो तीन चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले होता है टाइम, आपका जो टाइम पीरियड है पल्स का ऑन ऑफ का टाइम। दूसरा होता है हमारा ड्यूटी साइकिल कि कितने परसेंट ऑन है, कितने परसेंट ऑफ है। जो हमारा ऑन टाइम होता है वो हमारा ड्यूटी साइकिल होता है। और तीसरी होती है हमारी फ्रिक्वेंसी कि जो हमारा टाइम और ये ड्यूटी साइकिल जितनी स्पीड पे हो रहे हैं वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम आरपीएम निकालना सीखेंगे। तो आरपीएम निकालने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जैसे कि हमारा ये मॉड्यूल था जिसके अंदर हमने जो है वो 30 हर्ट्ज और 50% ड्यूटी साइकिल दिया था। तो आज हम इसी वैल्यू को रखते हुए हमारे सारे ड्यूटी साइकिल, फ्रिक्वेंसी और पल्स जो वो निकालने वाले हैं। आपके पास जो भी वैल्यू होगी आप इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी आप करना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये 30 हर्ट्ज और 50% ड्यूटी साइकिल जो है मोटर को दिया था, तो हमारी जो मोटर थी वो चल रही थी। तो इसी वैल्यू को हम इसमें डालने के बाद देखेंगे कि हमारी जो मोटर है वो कितने आरपीएम पे चलती है। तो यहाँ पर जो है इसका ये इतना जो है इसका फार्मूला है, तो इसको आप लिख के रख लें। यहाँ पर सबसे पहले लिखनी है आपको फ्रिक्वेंसी या हर्ट्ज, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। तो ये 60 क्या है, आप जानते हैं कि जो हमारे आरपीएम होते हैं वो राउंड पर मिनट होते हैं। आरपीएम की जो फुल फॉर्म है राउंड पर मिनट जो होता है। तो हमारा 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसके नीचे क्या आएगा, पोल पेयर। जैसे कि अगर हमारी जो मोटर है वो कितने पोल की है, जैसे एक मैं मोटर अगर आपको दिखाऊं, ये जो मोटर है ये हमारी मोटर है 4 पोल की। यहाँ पे लिखा है 4 पोल। 4 पोल लिखा है तो यानी कि इसके जो पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। यानी इसके जो जोड़े हैं वो कितने बनेंगे, 2। तो हमें इसको, अब ये हमारा फार्मूला है तो इसके अंदर हम जो है वो हमारे पास जितनी फिर हर्ट्ज है और हमारा जो टाइम है वो इसमें डालेंगे और देखेंगे हमारी जो मोटर है वो कितने आरपीएम पे चलती है। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में 30 हर्ट्ज दिए थे मोटर को रन करने के लिए। तो 30 हर्ट्ज हमने दिए थे, तो यहाँ पर हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग 60 सेकंड जो यहाँ पर डाल लिए हैं। और जो हमारी जो मोटर है वो 4 पोल की है, तो इसको लिए हमने यहाँ पे पेयर लिखना है हमको। पेयर तो कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। तो यहाँ 30 और 60 ये हो गए हमारे 36 18, तो ये हो गया 1800। 1800 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 900। तो ये हो जाएंगे हमारे आरपीएम। यानी कि 30 हर्ट्ज के ऊपर जो हमारी मोटर है वो कितने आरपीएम पे चलेगी, 900 आरपीएम के ऊपर चलेगी अगर उसमें 2 पोल है। यहाँ पे जितने भी पोल होंगे आपको उस हिसाब से ही अंदर ये डालना। तो ये तो हो गया हमारा आरपीएम, जो बहुत ही आसान था। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हमारे पास, जैसे हमने इस मॉड्यूल के अंदर देखा था कि 30 हर्ट्ज और 50% ड्यूटी साइकिल है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारी जो पल्स है, सिंगल पल्स जो है हमारी ऑन और ऑफ, एक साइकिल जो है उसका टाइम क्या रहता है, अगर हमें वो निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए देखेंगे तो हमने यहाँ पर फार्मूला है वो लिख के रखा है, टाइम इक्वल टू, हमें जो है वो सिंगल पल्स का जो टाइम निकालना है तो इसलिए हमको टाइम आगे रखना है। तो ये जो टी सिंबल है वो टाइम का है। यहाँ पर जो है हमारा जो हर्ट्ज होता है वो 1 सेकंड के अंदर ही आता है। अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज जो होते हैं वो 1 सेकंड के अंदर ही होते हैं। तो नीचे हमें लिखनी है फ्रिक्वेंसी। हमारे पास फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी थी, 30 हर्ट्ज। तो हम इसी फार्मूले को जो हमने मोटर से चलाया था, आपको समझना ईजी होगा
आपके पास जो भी वैल्यू होगी आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, मेथड सेम रहेगा, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो सेम फार्मूले में हमारे पास जो हमारी जो 30 हर्ट्ज जहाँ पे चल रही थी वो 1 सेकंड के अंदर ही होती है। 1 सेकंड इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिली सेकंड जो होता है वो मिलकर होता है 1 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास तो 1 सेकंड है, ये तो हमेशा एक ही रहने वाला है। यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्वेंसी जितनी हमने दे रखी है उसको डालना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जहाँ तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्ट 1000 लिख दीजिए, फिर जो आपका हो जाएगा वो मिली सेकंड में सीधा निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक ही रखते हैं तो यहाँ एक को अगर आप 30 हर्ट्ज से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.0333 सेकंड। अगर आप इसे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बाद हमारे पास जो टाइम आ जाएगा 33.3 मिली सेकेंड। और ये वाला जो हमारे पास टाइम है, ये हमारा जो टाइम है, जैसे कि ये हमारी पल्स यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ये एंड होगी, ये होगी हमारी, ये हमारा ऑन टाइम है, ये हमारा ऑफ टाइम है। तो इन दोनों का जो टाइम मिलके वो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 33.3 मिली सेकेंड। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल पल्स का निकालना था तो हमारी एक साइकिल जो हमारी यहाँ पे हो गई वो कितनी होगी 33.3 मिली सेकेंड के लिए। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एक सिंगल पल्स है, यानी कि ये वाला सिर्फ ऑन टाइम है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 16.67 मिली सेकेंड। तो हमारी जो पल्स है वो इतने टाइम के लिए ऑन हो रही है और इतने टाइम के लिए ऑफ हो रही है। तो ये हो गया हमारा सिंगल पल्स का, और ये हमारा कंप्लीट एक साइकिल का ये हो गया ऑन से लेके ऑफ तक का। तो ये निकल के आ गई हमारी एक सिंगल पीरियड टाइम जो कि हमें निकालना है सिंगल पल्स का। उसके लिए हमें हर्ट्ज और पता होने चाहिए कि हमने कितने हर्ट्ज मोटर को दिए है। तो हमारे पास तो डाटा था, हमने 30 हर्ट्ज दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें पता चल गया कि इसके पीछे जो फ्रिक्वेंसी चल रही है, जो हमारी पल्स है, उसका ऑन और ऑफ टाइम क्या है। तो हमें पता चल गया कि वो ये वाला मिली सेकेंड जो हमारे टाइम है वो पता चल गया, ये वाला हमारा टाइम है ऑन ऑफ का। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास हर्ट्ज हमें नहीं पता है। अगर हमें हर्ट्ज निकालने हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर्ट्ज निकालने हैं तो हर्ट्ज या फ्रिक्वेंसी में से कोई भी आप लिख सकते हैं आगे। यहाँ पे टाइम तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं 1 सेकंड के अंदर ही जो कैलकुलेटर होती है वो चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमारे पास है टाइम, यहाँ पर हमें कौन सा टाइम डालना है, तो लेकिन यहाँ पर हमें जो टाइम है वो टाइम कौन सा डालना है जो हमने निकाला था सिंगल पल्स का। अगर हमें हर्ट्ज निकालने हैं तो अब हमें यहाँ से तो पता चल गया कि हमारी जो पल्स है सिंगल पल्स, उसका हमारे जो टाइम ये सेकंड के अंदर है, ये मिली सेकंड के अंदर है। तो ये मिली सेकंड है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हाँ ये हमारा फार्मूला, इसे आप नोट कर लें। इसी फार्मूले के अंदर हमारे पास जो भी सिंगल टाइम हमने निकाला एक पल्स का ऑन और ऑफ का टाइम, हमें उसको इस टाइम में वो वाला पल्स का टाइम हमें एंटर कर देना और इसे डिवाइड कर देना। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, सेम यही वाले 30 हर्ट्ज फिर से वापस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है हमने सिंगल पल्स का टाइम निकाला था, अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल पल्स है तो उससे हमने क्या निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल ली कि हमारी जो 1 सेकंड के अंदर है वो कितनी फ्रिक्वेंसी चल रही है 30 हर्ट्ज की। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें निकालना है ड्यूटी साइकिल। ठीक है, ड्यूटी साइकिल जो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी पल्स यहाँ पे 3 मिली सेकंड के लिए हमारी ये पल्स ऑन होती है और 9 मिली सेकंड के लिए हमारी जो पल्स है वो ऑफ होती है, तो हमारी एक पल्स एक साइकिल का जो हमारा टाइम वो कितना हो गया 12 मिली सेकेंड। 9 ये हो गया, 3 हो गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 12 मिली सेकेंड। तो हमें इसी टाइम के हिसाब से को ही कैलकुलेशन करके हमें जो है, हम चाहे तो अपना ड्यूटी साइकिल वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस एग्जांपल को ही रखेंगे कि हमारा ऑन और ऑफ टाइम कितना है, टोटल 12 मिली सेकेंड, लेकिन इसमें से हमारा ऑन टाइम कितना है, ये 3 मिली सेकेंड है। 3 मिली सेकेंड तो इसका टाइम है, लेकिन ये कितने % ऑन है, हमें जो पहले इसको परसेंटेज में निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
हमें सिंपली जो है 3 को डिवाइड कर देना है 12 से। 3 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.25%। टोटल तो हमारे पास जो टाइम है 12 मिली सेकेंड है, लेकिन हमारा जो ऑन टाइम है वो 3 मिली सेकेंड है। 3 मिली सेकेंड भी हमारा जो है वो टाइम है, परसेंटेज नहीं है। तो ये पूरी पल्स का कितना टाइम ऑन है ये परसेंट होता है। तो हमारे पास कितना है 0.25%, यानी 0.25% है पूरी एक पल्स का इतना टाइम जो है वो ऑन है। अब हमें जो इसे पूरा ड्यूटी साइकिल अगर निकालना है तो पूरा ड्यूटी साइकिल हमारा कितना होता है 100%। तो अब हम इसे क्या करेंगे 0.25, क्योंकि ड्यूटी साइकिल हमारा 1 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक हमारा जो है ड्यूटी साइकिल होता है। 100 से ऊपर तो होता नहीं है। तो ये हमारा जो टाइम निकल के आ गया, तो ये जो हमारी जो आई है परसेंटेज में, ये हमारा एक पल्स के ऑन होने का परसेंट है कि पूरी एक साइकिल के अंदर जो हमारी ऑन टाइम है वो इतना परसेंट है एक साइकिल के अंदर। 0.25% ऑन है। तो जब हम इसे 100% से निकालेंगे तब हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 2.5%। तो ये होगा हमारा ड्यूटी साइकिल। तो यानी कि अगर आपके पास आपकी पल्स 3 मिली सेकंड के लिए ऑन और 9 मिली सेकंड के लिए ऑफ हो रही है, तो आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो कितना रहेगा 25%। तो अगर आपको और भी इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ना समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। तो आपको ज़रूर है, ये सेम वही चीज़ है जो हम ओम्स लॉ के अंदर यूज़ करते हैं। इसके लिए यही 3 चीज़ें मेन है। अगर एक चीज़ हमें निकालनी है तो हमें 2 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हमें इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही करके जो है ये चलता है। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत लग सकती है समझने में कि हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पर आपके पास फार्मूला लिखे हैं, आपको सिर्फ उस फार्मूले में वैल्यू भरनी है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा।